हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम वीडियो में रीट दोस्तों, ठीक है ना, हमारा रीट जो कि 2025 में होने वाला है, ठीक है ना। उसका दोस्तों हम आज जो है कि अध्याय 1 से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 से आज हमारा थ्योरी स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। तो आज का हमारा चैप्टर है दोस्तों व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, ठीक है ना। तो जिसमें से दोस्तों रीट के लिए सीडीपी का जो दोस्तों थ्योरी है, सारी थ्योरी दोस्तों हम जो कि टॉपिक वाइज, जैसे व्यक्तित्व, व्यक्ति की विभिन्नताएं, बुद्धि, जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों एक एक बाई सीक्वेंस हम जो कि आपको बताएंगे एक सीडीपी। उसके साथ साथ दोस्तों हम क्या करेंगे, हिंदी, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा हिंदी व्याकरण जो है कि सारा क्वेश्चन जो है कि कई वीडियो हो चुका है, जो मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, ठीक है ना। वहाँ के प्लेलिस्ट से आप जाइए और अपना जो है कि टॉपिक वाइज जो है कि देख लीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है ना, वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द, वर्तनी, तत्सम, तद्भव, जो भी है सब कुछ पढ़ाया गया है। वहाँ से आप अपना क्या करिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तो जब हिंदी दोस्तों हमारा व्याकरण खत्म हो जाएगा तो हम शिक्षण जो है कि विधियाँ जानेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ दोस्तों राजस्थान की बोलियां भी हम करवा देंगे, ठीक है ना। तो दो चीज़ दोस्तों मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। और इस थ्योरी के माध्यम से दोस्तों आप थ्योरी पढ़ लीजिए और पी वाई क्वेश्चन लगाइए, आपको सारा देखिए अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्या, टॉपिक होने वाला है दोस्तों व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी, ठीक है ना। ये रीट के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो जो दोस्तों पर्सनालिटी व्यक्तित्व है वह दोस्तों क्या है, ये एक क्या है दोस्तों, एक लैटिन शब्द है, ठीक है ना। जिसका अर्थ होता है दोस्तों क्या, परसोना। क्या होता है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है परसोना, ठीक है ना। जिसका दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों क्या, परसोना, और जिसका अर्थ होता है दोस्तों मखौटा या तो नकाब, ठीक है ना। व्यक्तित्व शब्द जो दोस्तों एक लैटिन शब्द है जिसका नाम होता है परसोना और इसका अर्थ होता है दोस्तों मखौटा या तो नकाब, ठीक है ना। दोस्तों किसी भी व्यक्ति की व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी का जानने के लिए उसके व्यवहार को जानने का क्या है, एक बेस्ट तरीका होता है, ठीक। और व्यक्ति के दोस्तों पर्सनालिटी को दोस्तों हम क्या करते हैं, व्यक्ति की पर्सनालिटी को हम एक दोस्तों कम्युनिकेट, ठीक है ना, अच्छा होना चाहिए अर्थात बातचीत। तब उससे हमें पता चलता है व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, जब हमसे क्या करता है, बातचीत अच्छे से करता है, ठीक है ना। फिर दोस्तों व्यक्तित्व के माध्यम से हम दोस्तों अपने समाज के अंदर अपना क्या करते हैं, तालमेल क्या करते हैं, बैठाते हैं, ठीक है ना। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, संपूर्ण पक्षों को देखा जाता है अर्थात जो हमारे बाह्य बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों को देखा जाता है। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब ये है कि बाह्य मतलब हमारे बोलचाल की भाषा कैसी है, हमारा व्यवहार कैसा है, उसमें हमारे व्यक्तित्व के जो पर्सनालिटी का क्या होता है, संपूर्ण जो कि पक्षों को हमारे देखा जाता है समाज में, ठीक है ना। दोस्तों जो व्यक्तित्व की विभिन्नताएं होती हैं वो जैसे हमारे आयु हुआ, जेंडर हुआ, बौद्धिक क्षमता हुई, ठीक है ना, मोटिवेशन हुआ, संवेगात्मक हुआ, सामाजिक हुआ, शारीरिक हुआ, मानसिक को देखने को मिलती है। अर्थात यही कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारे क्या होता है, संपूर्ण पक्षों को पर्सनालिटी में देखा जाता है। हमारी आयु दोस्तों, ठीक है ना, हमारा जेंडर, हमारा आईक्यू लेवल कितना है, बौद्धिक क्षमता, हमारा मोटिवेशन क्या है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हमारे सब कुछ देखा जाता है, ठीक है ना। तो यह थी दोस्तों हमारे व्यक्तित्व, क्या जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी। अब बात आती है दोस्तों व्यक्तित्व की क्या विभिन्नताएं, ठीक है ना। तो व्यक्ति की दोस्तों विभिन्नताएं, पर्सनालिटी होती है दोस्तों, क्या होती है, व्यक्तित्व का एक जो क्या होता है, हमारी एक यूनिक होती है। अर्थात दोस्तों कहने का एक ही मतलब होता है, जो पर्सनालिटी होती है हर व्यक्ति में यूनिक होती है, मतलब अलग अलग होती है। हमारे में जो कि पर्सनालिटी अलग होगी दोस्तों, किसी और में अलग होगी, किसी और में क्या होगी, कुछ अलग होगी, ठीक है ना। और जो दोस्तों ये व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होता है, हमारा गतिशील होता है अर्थात डायनेमिक होता है, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों जो व्यक्तित्व होता है कभी जो है स्थिर नहीं होता है, यह हमेशा क्या होता है, गतिशील अर्थात बदलाव परिवर्तन होता रहता है। अब दोस्तों आप देखते होंगे किसी की पर्सनालिटी क्या जो प्रेजेंट टाइम आज है कल वही हो सकती है, नहीं होती है, उसमें क्या होता है, चेंज होता रहता है। अर्थात कहने का एक ही मतलब होता है, हमारी पर्सनालिटी क्या होती है, डायनेमिक रहती है, ठीक है ना, चेंजेस होता रहता है, स्थिर नहीं रहता है, ठीक है ना। फिर दोस्तों आता है कि हमारे जो व्यक्तित्व है संपूर्ण इकाई की तरह क्या करता है, कार्य करना है, ठीक है ना। इसमें संपूर्ण पक्षों की तरह कार्य करना है, ठीक है ना। अर्थात
ठीक है। संपूर्ण इकाई की तरह कार्य करना मतलब दोस्तों इसमें संपूर्ण पक्षों की तरह कार्य करना होता है हमारे व्यक्तित्व, मतलब हर एक फील्ड में हमारे, चाहे हमारा व्यवहार हुआ, हमारा कम्युनिकेट हुआ, सब पक्षों में क्या होता है हमारा जो है कि कार्य करना होता है, ठीक है ना। 4 पॉइंट है दोस्तों हमारा क्या, आनुवांशिकता और वातावरण। ये व्यक्ति के निर्धारण में बहुत जो है कि काम करते हैं। कौन दोस्तों, आनुवांशिकता और वातावरण। आप देखते होंगे किसी की हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। क्यों कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे हम उसी इन्वायरमेंट के तहत क्या ढलते हैं, उसी इन्वायरमेंट के तहत हमारी क्या होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, ठीक। और कुछ आनुवांशिकता का लक्षण भी हो सकता है दोस्तों। अगर हमारे माता पिता कुछ अच्छे हैं, बेस्ट हैं, हमारे में कुछ उनका गुण आ जाता है। तो इसीलिए दोस्तों क्या होता है कि जो पर्सनालिटी होती है आनुवांशिकता और वातावरण पर क्या होता है, निर्भर करती है अथवा निर्धारण किया जा सकता है, ठीक। 5 पॉइंट है दोस्तों कि लगातार खुद को क्या करना, पर्यावरण में समायोजित करना होता है, ठीक है ना। पर्सनालिटी से क्या होता है, हम जो कि पर्यावरण में क्या करते हैं, समायोजित होते रहते हैं, ठीक है ना। तो यह था दोस्तों हमारा पर्सनालिटी। अब आता है दोस्तों हमारा गार्डन अल्फोर्ड जो है कि द्वारा परिभाषा दी गई जो है कि व्यक्तित्व की। यह दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह परिभाषा डायरेक्ट हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कि गार्डन अल्फोर्ड द्वारा। तो इनकी द्वारा परिभाषा दी गई है दोस्तों कि व्यक्ति के अंदर मनोसामाजिक व्यवस्थाओं का ऐसा जो है कि गतिशील संगठन जो व्यक्ति के चारित्रिक क्या करे, व्यवहार एवं विचार को निर्धारित करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये अमेरिका के क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे। कौन दोस्तों, अल्फोर्ड, ठीक है ना। तो अल्फोर्ड का कहने का मतलब था दोस्तों कि व्यक्ति के अंदर जो मनोशारीरिक संजोग की व्यवस्थाएं हैं अतः गतिशील अतः डायनेमिक है, जो व्यक्ति के क्या करती हैं, चारित्रिक व्यवहार और दोस्तों कम्युनिकेट, जो बात करने को क्या करती है, निर्धारित करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी कहते हैं, ठीक है ना। यह थी दोस्तों परिभाषा जो कि गार्डन अल्फोर्ड की। अब आते हैं दोस्तों विलियम वुडवर्थ द्वारा जो है कि दिया गया है परिभाषा कि व्यक्तित्व से उस व्यवहार अर्थात उस बिहेवियर का बोध होता है जो किसी को क्या करते हैं, प्रिय लगती हो तो किसी को अप्रिय लगती हो, ठीक है ना। यह बात किसने की है दोस्तों, विलियम वुडवर्थ द्वारा है। किसी का जो है कि व्यवहार किसी को क्या लगता है, प्रिय लगता है, तो किसी को अप्रिय लगता है, ठीक है। इस दोस्तों परिभाषा को जरूर याद करिएगा क्योंकि रीट के एग्जाम में दोस्तों फैक्ट क्वेश्चन जो है कि बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा वैलेंटाइन, ठीक है ना। वैलेंटाइन द्वारा परिभाषा दी गई है दोस्तों कि इन्होंने व्यक्ति की क्या किए हैं, जन्मजात और अर्जित जो प्रवृत्तियों का क्या है, योग बताए हैं। कौन दोस्तों, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन का कहना है कि जो व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है वह जन्मजात होती है, ठीक है ना, और ये क्या कर दे सकता है, अर्जित जो है कि प्रवृत्तियों का क्या है, एक योग अर्थात सेट है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा व्यक्ति के पहलू, ठीक है ना, पर्सनालिटी के पहलू। व्यक्ति के दोस्तों क्या होते हैं, 4 पहलू होते हैं, ठीक है ना। एक होता है दोस्तों शारीरिक, एक होता है जैविक, एक होता है मनुसामाजिक, एक होता है सामाजिक, एक होता है थर्ड है दोस्तों मनोवैज्ञानिक, थर्ड है सामाजिक। शारीरिक में दोस्तों वो होता है पर्सनालिटी व्यक्ति की, जैसे हमारी बॉडी, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना। जैविक में वो दोस्तों आते आते कि व्यक्ति मेल है कि फीमेल है, ठीक है ना। मनोसामाजिक में आता है दोस्तों कि व्यक्ति की क्या है, बौद्धिक क्षमता कैसी है, ठीक है ना। सामाजिक मतलब ये होता है दोस्तों कि समाज के प्रति व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, ठीक। तो व्यक्ति के 4 पर्सनालिटी होते हैं, 4 पहलू होते हैं, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा क्या, व्यक्तित्व के अध्ययन के क्या है, प्रमुख उपागम अर्थात अप्रोच। तो दोस्तों पहला है प्रारूप उपागम, ठीक है ना, व्यक्तित्व के प्रकार। तो पहला दिया गया है कि दोस्तों व्यक्तित्व के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो है कि वर्गीकरण जो किए थे व्यक्तित्व का, वो किए थे दोस्तों हिप्पोक्रेटस ने किए थे, ठीक है ना। तो आप याद कर लीजिएगा कि पर्सनालिटी, ठीक ना, पर्सनालिटी दोस्तों व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले पहले कौन थे, हिप्पोक्रेटिस थे, ठीक है ना। ये तो दोस्तों कौन थे, ये जो कि ग्रीक क्या थे, चिकित्सक थे, जिन्होंने दोस्तों क्या किए थे, 2500 साल पहले ही उन्होंने क्या किया था, व्यक्तित्व का जो कि वर्गीकरण कर दिए थे। आज से कितने दोस्तों, 25 साल पहले ही, ठीक है ना। और इन्होंने दोस्तों व्यक्तित्व के कितने, 4 प्रकार बताए हैं, अर्थात 4 वर्गीकरण किए हैं, ठीक है ना।
पहला है दोस्तों हमारा संक्वाइन, ठीक है ना। संक्वाइन में इन्होंने क्या बताया दोस्तों, इन्होंने बताया कि इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं, जो कि क्या होते हैं, बहुत जो क्या उदासी जो कि उत्साही होते हैं, ठीक है ना। और जो तो इन्होंने इस जो है कि इसे क्या किया, रक्त से संबंधित बताया है। जो संक्वाइन लोग के व्यक्ति के होते हैं, क्या होते हैं, उत्साहित होते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार के व्यक्ति जो क्या होते हैं, शारीरिक और जो कि संवेगात्मक और प्लस आशावादी होते हैं, ठीक ना। जो किस प्रकार के, संगवाइन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ठीक। दूसरा का इन्होंने बताया दोस्तों कोलरिक। कोलरिक प्रकार के व्यक्ति कैसे होते हैं दोस्तों, क्रोधित होते हैं, ठीक। इसको दोस्तों पीला पित्त से संबंधित बताए हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं शारीरिक मजबूत होते हैं, ठीक है ना। कोलरिक वाले व्यक्ति क्या होते हैं, शारीरिक रूप से तो मजबूत होते हैं, बट संवेगात्मक इमोशनल रूप से क्या होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, यह फिट नहीं होते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमारे पहलवान वहलवान लोग हुए, क्या होते हैं, वो शारीरिक रूप से तो ठीक रहते हैं, बट इमोशनल रूप से देखिए वो अच्छे नहीं रहते हैं, ठीक है ना। थर्ड बताएं दोस्तों फिल्मेटिक, ठीक है ना। फिल्मेटिक में बताएं दोस्तों, ये बताएं हैं मंद, ठीक है। कब, तो इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं, शारीरिक से रूप से क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं दोस्तों, मजबूत होते हैं, ठीक है ना। फोर है दोस्तों हमारा मेला मेना क्लोलिक, ठीक है ना। मेना क्लोलिक दोस्तों होते हैं, इनको दोस्तों हम कहते हैं खिन्न या तो काला पित्त, ठीक है ना। इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों, शारीरिक प्लस संवेगात्मक अर्थात इमोशन रूप से क्या होते हैं, फिट नहीं होते, अर्थात दोस्तों क्या होते हैं, दोनों रूप से, शारीरिक रूप से और क्या होते हैं, इमोशन रूप से क्या होते हैं, फिट नहीं होते हैं, ठीक। इस प्रकार के व्यक्ति कैसे होते हैं, खिन्न होते हैं। तो आप कभी भी देखिए जो व्यक्ति बहुत दुबले पतले होते हैं, ठीक है ना, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती, वो क्या होते हैं, बहुत चिड़चिड़ेपन रहते हैं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हिप्पोक्रेटिस जो कि इस 4 प्रकार का वर्गीकरण किए थे, किसके, पर्सनालिटी का, ठीक है। अब आता है दोस्तों शरीर के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है ना। तो शरीर के आधार पर वर्गीकरण दोस्तों लोग 2 लोग किए थे। पहले तो दोस्तों हमारे शेल्टन, दूसरे थे दोस्तों क्रिस्मर, ठीक है ना। और क्रिस्मर ने दोस्तों 4 प्रकार के जो है कि इसमें बताए हैं, ठीक है। शेल्टन द्वारा दोस्तों 3 प्रकार का जो है कि शरीर का वर्गीकरण किया गया है, और जो क्रिस्मर द्वारा दोस्तों 4 प्रकार का, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा पहला है किसके, हमारा दोस्तों पहला आ जाता है, हमारा आ जाता है दोस्तों शेल्टन के अनुसार, ठीक है ना। शेल्टन के अनुसार 3 प्रकार के, ठीक है। पहला शेल्टन बताए हैं कि गोल कृतिक, ठीक है ना, जिसको एंडोमोर्फिक कहते हैं, ठीक है। तो जो इनका जो है क्या होता है, फेस जो होता है मोटा होता है, जो गोलाकृत वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक। और शारीरिक जो दोस्तों क्या होती है, इनकी दोस्तों जो शारीरिक बनावट होती है, ठीक है ना, इनकी दोस्तों जो होती है हमारी शारीरिक जो है कि शारीरिक सारी बनावट क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है ना। और इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और बड़े क्या होते हैं, शांत रहते हैं, ठीक। यह दोस्तों क्या होते हैं, रिलैक्स सोशल सामाजिक होते हैं, ठीक है ना। एवं मिलनसार प्लस हंसमुख वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक। जो गोलाकृत एंडोमोर्फिक वाले व्यक्ति होते हैं दोस्तों, इनको देखिए क्या होते हैं, ये मोटे होते हैं, इनकी शारीरिक फिजिकल एक्टिविटीज कम होती है, ठीक है ना। और मिलनसार प्लस हंसमुख, ठीक है ना, और सोशल कम्युनिकेशन सामाजिक वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये बताए हैं आयता जो कि आयताकृतिक मतलब मेसोमोर्फिक वाले व्यक्ति। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो कि ये शारीरिक हिसाब से है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार के व्यक्ति कैसे होते हैं, फिजिकल जो है कि एक्टिविटीज जो है कि कर लेते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा जो कि क्या होते हैं, क्रोधित होते हैं इस प्रकार के व्यक्ति, ठीक। और इनमें दोस्तों क्या होता है, ऊर्जावान होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, जैसे दोस्तों एंजाइटिक, ठीक है ना। ओके बाद डेयरिंग, एक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अर्थात इनमें क्या होती है, ऊर्जा ज़्यादा होती है, ठीक ना। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, पर्सनालिटी से जो फिजिकल रूप से एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमारा थर्ड आता है दोस्तों लंबा कृतिक मतलब एक्टोमोर्फिक। एक्टोमोर्फिक वाले व्यक्ति क्या होते हैं, थोड़े क्या होते हैं दोस्तों, पतले होते हैं, ठीक है ना। ये कैसे होते हैं, पतले होते हैं। और दोस्तों क्या होते हैं, यह कम बोलते हैं, ठीक है ना। और कलात्मक होते हैं, ठीक है ना। इनमें क्या होती है, कला आर्ट्स का गुण क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। जैसे दोस्तों इंट्रोवेरेस्ट, ठीक ना, आर्टिसिटिक वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना।
इस प्रकार के व्यक्ति। तो ये दोस्तों यह था दोस्तों शेल्टन के अनुसार। और दोस्तों जो था क्रिस्मर के अनुसार 4 प्रकार के व्यक्ति जो शरीर के आधार पर थे। तो पहला था दोस्तों एथलीट, ठीक है ना, एस्थेनिक। उसके बाद दोस्तों पिकनिक, फिर डाइसोप्लास्टिक। तो ये थे दोस्तों 4 प्रकार के क्रिस्मर के। इसमें दोस्तों इसका व्याख्या नहीं पूछता, बस पूछ लेगा कि क्रिस्मर जो थे शरीर के आधार पर कितने प्रकार के बताए थे, तो 4। और शेल्टन के अनुसार दोस्तों कितना, 3, ठीक है ना। और शेल्टन के अनुसार पूछ लेगा कि इंडोमॉर्फिक वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, ठीक है ना, इंडोमॉर्फिक वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, फिर मेसोमॉर्फिक वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, ठीक है ना, फिर एक्टोमॉर्फिक वाले, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि जो एक्टोमॉर्फिक वाले व्यक्ति होंगे वो बहुत मोटे मोटे होंगे, जो गोल से आ जाए, गोल मतलब मोटे रहेंगे। आयताकृत वाले मतलब समझ जाइएगा कि फिजिकल एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। और लंबाकृत मतलब समझिए बहुत लंबा होते हैं, वो क्या होंगे, पतले होंगे। तो वो क्या कर लेंगे दोस्तों, कला वाला में ज़्यादा माहिर होते हैं, ठीक है ना, और कम बोलते हैं। तो यह था दोस्तों हमारा पर्सनालिटी। इसके बाद दोस्तों अब जानेंगे कल थोड़ा थोड़ा दोस्तों 10 से 15 मिनट डेली जो है कि हमारा ये कि थोड़ा थोड़ा वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो अच्छी तरीके से जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यह था हमारा पर्सनालिटी का चैप्टर। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों जो लोग नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि जो बच्चे जो हमारे प्यारे साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो अपना दोस्तों क्या करें, CDP दोस्तों यहाँ से अच्छे से कवर कर लें, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।